नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे की और ईडी पर हुए हमले पर निर्देशक के फैसले की, और बहुत कुछ है खास इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, जहां पर माफ करिएगा, सबसे पहले हम चलेंगे उत्तराखंड की तरफ, जहां उत्तराखंड की राजधानी में गैस का रिसाव का मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देना हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र के झाझरा में एक बड़ी घटना होने से बच गई। अगर बात की जाए इस घटना की, तो गैस लीकेज की वजह से करीब 150 से अधिक जो परिवार है इसकी जद में आ सकते थे, लेकिन स्थानीय लोगों की जागरूकता, साथ साथ उनके सुबह तड़के देखने से ये सूचना पुलिस को दी गई, और जिसके बाद जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो मामला कुछ और था। उन्होंने देखा कि जो गैस है वो अत्यधिक मात्रा में एक प्लॉट से निकल रही है, जिसके बाद जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ साथ जो फायर ब्रिगेड है उसे बुलाया गया। और जब ऑक्सीजन सूट पहनकर जब ये टीमें वहां पहुंची तो ये जो गैस थी वो क्लोरीन गैस थी। जिसके बाद अगर क्लोरीन गैस की बात की जाए तो ये काफ़ी जहरीली गैस होती है। इससे जो आम जनमानस होता है उसकी मौत भी हो सकती है। जिसके बाद जो लोगों को समस्या की बात की जाए तो आंखों में जलन, साथ साथ सांस की जो परेशानी वहाँ पर के जो परिवार थे उनको देखने को मिली। जिसके बाद करीब 150 परिवारों को वहाँ से शिफ्ट करके जो सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। वहीं अगर बात की जाए तो जो मालिक था इनका, जो आगरा निवासी ठेकेदार है संजीव गुप्ता, उसे यहाँ बुलाया गया और साथ साथ उस पर जो FIR है वो की गई पुलिस द्वारा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसका संज्ञान ले लिया है। जो उद्योग विभाग है उसे ये निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो जितनी भी फैक्ट्रीज हो उत्तराखंड में जिसके पास ऐसे भंडार हो, और साथ साथ वहाँ पर अगर आसपास स्थानीय लोगों का निवास हो तो ऐसे में उन गैसों को हटा दिया जाए, ताकि जो आने वाला भविष्य में ऐसी घटना देखने को ना मिले। फिलहाल कहा जा सकता है एक बड़ी घटना बच चुकी है। पुलिस प्रशासन और साथ साथ SDRF, NDRF की टीमों अगर समय पर नहीं पहुंचती तो एक बड़ी घटना यहाँ पर देखने को मिलती। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी है और साथ साथ कहा जा सकता है जो उद्योग एवं श्रम विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें आगे के भविष्य के लिए एक चेतावनी मिल गई है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। तो वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी निर्देशक की उच्च स्तरीय बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, बता रहे हमारे संवाददाता आदित्य। टीएमसी, शाहजहां शेख, राशन घोटाला और ईडी, इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जाए तो एक कहानी बनकर निकलती है, जो कि आपको पता ही होगा कि देश के लिए काफी बड़ी खबर थी। क्योंकि बीते दिनों राशन घोटाला मामले में टीएमसी पश्चिम बंगाल पहुंची हुई थी और वहां पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी में ईडी अधिकारियों को ग्रामीणों ने निशाना बनाया और 3 ईडी अधिकारी इस छापेमारी के दौरान घायल हो गए। साथ ही उनकी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया और उसके बाद इस मामले पे सियासत भी बढ़ गई। हालांकि जब मामला ईडी का था, ईडी के अधिकारी भी घायल हो गए, तो इसको लेकर आपको बता दें कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ये जो ईडी के ऊपर हमला हुआ उसका रिएक्शन ये निकल कर आया। इस पे एक्शन ये लिया गया कि ईडी के जो निदेशक हैं राहुल नवीन, वो बीते दिन कोलकाता पहुंचे और आज उन्होंने एक बैठक बुलाई और बैठक में तमाम ईडी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप निडर होकर छापेमारी करें, अपने काम को करें। साथ ही इस बैठक में उन्होंने योजना बनाई कि कैसे आगामी छापेमारी में CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ जो है छापेमारी की जाएगी, ताकि अगर किसी भी प्रकार की हिंसा भड़कती है तो उस हिंसा पर जो है स्थिति पर काबू पाया जा सके। साथ ही महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगी, ताकि अगर कोई महिलाएं ईडी के काम में बाधा डालती हैं तो उनके ऊपर जो है लगाम लगाने के लिए, महिलाओं के ऊपर लगाम लगाने के लिए महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख अभी भी फरार चल रहे हैं। कहाँ है कुछ अता पता नहीं है। हालांकि ये काफ़ी बड़ी घटना थी और इसको लेकर राहुल नवीन ने जो बैठक बुलाई, इसमें तमाम बातों को कहा गया है और आगे अब क्या कुछ होता है इस मामले में पुनः एक बार फिर से छापेमारी होगी और शाहजहां शेख को खोजबीन जो है उसकी की जाएगी। तो ये तमाम जो है ये भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं, क्या कुछ हो सकता है इस पे। तो तमाम जानकारियों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। तो वहीं बुलंदशहर में सुधीर गोयल के करीबियों के घर पर ईडी ने छापेमारी की है।
क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। बुलंदशहर में आज ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। मेरे पीछे भी ये मकान है, बताया जा रहा है टीटू बंदूक वालों का ये मकान है जिस पर ईडी ने आज छापेमार कार्रवाई की है। अभी भी ईडी की टीम अंदर है और जो कर्मचारी आए हैं वो इस मामले में अभी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में अलग अलग करीब 5 ठिकानों पर ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है। दरअसल आपको बता दूं, सुधीर गोयल प्रॉपर्टी मामले में जो एसएसपी द्वारा शिकायत मिलने के बाद कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें एएसपी ने इस मामले में करीब 1 दर्जन पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें सुधीर गोयल, उनकी पत्नी सहित कई लोग अभी तक इस मामले में जेल जा चुके हैं। और जेल जाने के बाद लगातार जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। आज भी ईडी की टीम सुबह 7 बजे आई और 7 बजे आने के बाद इस घर पर कई छापेमार कार्रवाई की गई है। जो सुरक्षाकर्मी हैं अभी यहाँ पर तैनात हैं, अंदर ईडी की टीम है। लगातार जो छापेमार कार्रवाई है वो जारी है। बुलंदशहर में 1 नहीं 2 नहीं करीब 5 ठिकानों पर अलग अलग ईडी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। जो सुधीर गोयल थे वो जो प्लॉट थे वो बेच करते थे और एक दूसरे को कई प्लॉट बेच दिए, जिसमें कई सौ करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसमें बुलंदशहर में करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिसके बाद एएसपी इस मामले की जांच कर रही थी और अब ईडी की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई करने में लगी है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। वहीं एआई की सीईओ सुचाना सेठ ने अपने बेटे की हत्या कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। एक मां ने अपने ही 4 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मां एआई कंपनी में, बेंगलोर की एआई कंपनी में सीईओ के पद पर काम करती थी, जिसका नाम सुचाना सेठ है। मां अपने पति से बेटे को मिलना देना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से उसने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी। आपको बता दें कि सुचाना सेठ की 2010 में शादी हुई थी और 2019 में उनका एक बेटा पैदा हुआ। इस दौरान 2022 में दोनों के बीच में संबंध बिगड़े, जिसकी वजह से दोनों का डिवोर्स हो गया और कोर्ट की तरफ से ये आदेश निकल के आया था कि आप हफ्ते में 1 दिन बेटे को अपने पिता के साथ मिलने देंगी। लेकिन मां ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका बेटा जो है वो अपने पिता के साथ मिले। इस दौरान अब उस सुचाना सेठ ने, जो एआई कंपनी में सीईओ के पद पर काम करती हैं, उसने अपने 4 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम पांडे। मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होल्डिंग लगाई गई है और होल्डिंग में साफ तौर से लिखा हुआ है कि आ रहे हैं हमारे आराध्य भगवान श्री राम। साफ तौर से कह सकते हैं कि आशुतोष सिंह की तरफ से एक होल्डिंग लगाई गई और इस होल्डिंग के माध्यम से एक कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी दिखाना शुरू कर दी और मौजूदगी साफ तौर से देखी जा सकती है कि होल्डिंग के माध्यम से दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री राम जो हैं, जो आराध्य हैं, उनको उनकी होल्डिंग लगा करके एक तरीके से एक संकेत दिया गया है कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं अयोध्या जाएगी और अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो होगी उसमें शामिल हो सकती है। मैं शुभम पांडे, इंडिया वॉइस से राहुल पाठक के साथ। वहीं उत्तराखंड में जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड के देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई योजनाओं की बैठक के बाद ये लग रहा है कि जो आगाज लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द जनसभा और साथ साथ रैलियों के लिए उत्तराखंड आ सकते हैं, ऐसा जो प्रस्ताव है वो प्रदेश भाजपा संगठन ने केंद्र को भेजा है और जल्द ही ये माना जा रहा है कि 3 बड़ी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी जो आचार संहिता है उससे पहले कर सकते हैं और जिसके लिए लगातार जो प्रदेश संगठन है वो सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि वो यहाँ पर आए और साथ साथ जो प्रचंड जीत की बात की जा रही है उत्तराखंड में कि हर सीट पे 5 लाख से अधिक जो वोट है वो प्राप्त करें। तो ऐसे में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो जरूर पड़ेगा। और अगर बात की जाए तो दर्जन भर केंद्र मंत्री भी यहाँ पर आ सकते हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, साथ साथ कई बड़े चेहरे जो उत्तराखंड आएंगे। उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसका जो प्रचंड जीत की बात पूरे देश भर में भाजपा कर रही है, उससे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। और उत्तराखंड अगर बात की जाए तो केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लगातार प्रधानमंत्री यहाँ के दौरे करते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3 दौरे जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और कुमाऊं के किसी क्षेत्र में ये जनसभाएं हो सकती है, जिससे जो आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह का संकल्प भाजपा ने लिया है वो पूरा हो सके। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वाइज देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि गाजियाबाद में नाम बदलने की बीजेपी पार्षद ने मांग उठाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। बार फिर गाजियाबाद का नाम बदलने को लेकर मांग की गई है। इस बार गाजियाबाद के वार्ड नंबर 100 के पार्षद संजय सिंह ने गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग की है। ये मांग कल गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक की मीटिंग में उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया, जिस पर मेयर सुनीता दयाल का ये कहना है कि संजय सिंह द्वारा गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। उस प्रस्ताव में गाजियाबाद का नाम गजनगर या हरनंदी नगर रखने का प्रस्ताव रखा गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी न आधिकारिक तौर पर यह प्रस्ताव निगम की बोर्ड बैठक में रखा गया है। काफी लोगों ने गाजियाबाद का नाम बदलने की सहमति जताई है और इस पे चर्चा की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, सन 2018 के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिले शहरों के नाम बदले जाने के बाद से ही लगातार गाजियाबाद के नाम बदलने की मांग उठी है, जिसमें हिंदू रक्षा दल और अन्य संगठनों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था ताकि गाजियाबाद का नाम बदला जा सके, लेकिन अभी तक गाजियाबाद का नाम नहीं बदला गया। इस बार गाजियाबाद से बीजेपी नगर निगम के पार्षद संजय सिंह ने यह प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में रखा है। आने वाला टाइम बताएगा कि गाजियाबाद का नाम बदला जाता या नहीं बदला जाता। मैं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। तो वहीं पूरे उत्तराखंड में पूरा उत्तराखंड का जो माहौल है वो राममय हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। 22 जनवरी को श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अभी से ही उत्तराखंड में भक्तिमय माहौल हो गया है। उत्तराखंड में राममय माहौल बनाने के लिए बीजेपी संगठन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। यानी 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक उत्तराखंड के सभी मंदिरों में, सभी जगहों पर एक सांस्कृतिक उत्सव के कार्यक्रम मनाने के आदेश भी शासन स्तर पर जारी हो चुके हैं। ये समझा जा सकता है कि बीजेपी संगठन स्तर में हर मंदिर में रामायण का पाठ करने का आह्वान पार्टी कार्यकर्ताओं से किया है। कोशिश यही है प्रशासन की और सरकार की कि जो आदर्श भगवान राम ने प्रस्तुत किए हैं उस भक्तिमय माहौल को आगे भी बनाया जा सके। शासन स्तर पर जो आदेश जारी हुआ उसमें 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव के कार्यक्रम मनाने के लिए कहा गया। तो ये समझा जा सकता है कि 22 जनवरी के कार्यक्रम से पहले ही उत्तराखंड में जो भक्तिमय माहौल है उस राममय का माहौल यहाँ पर हो चुका है। ऐसे में आम जनताओं के लिए भी अयोध्या जाने के लिए भी बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो कुछ दिन होंगे वो पूरे प्रदेश में इसी तरीके से देखने को मिलेंगे और राम के माहौल और राम जो नारे होंगे वो गुंजायमान होने लगेंगे। कैमरामैन नथुना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज देहरादून। वहीं मथुरा में कक्षा 8 तक के स्कूलों में छुट्टी की बात कही जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। ठंड ने यहाँ पर एकदम जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। मथुरा में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। 9 और 10 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। बीएसए सुनील दत्त ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि 2 दिन स्कूल 9 और 10 जनवरी बंद रहेंगे। किसी भी स्कूल प्रबंधक ने इसकी आदेश की अवहेलना करी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ली जाएगी। और उधर गार्जियंस का कहना है कि 2 दिन स्कूलों की छुट्टी से काम नहीं चलेगा। ऐसी ठंड में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि ठंड का सितम बहुत तेजी से है। तो इसलिए जिलाधिकारी को उन्होंने मांग करी है कि ये कम से कम 15 जनवरी तक छुट्टी की जाए, क्योंकि ठंड प्रतिदिन यहाँ पर लगातार बढ़ रही है और ठंड से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में किन्नर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। गोलियों से फिर दहला गाजीपुर।
बदमाशों ने किन्नर पर ही गोली चला दी। घटना गाजीपुर जिले के थाना नंदगंज की है, जहां पर बरहपुर में शाम को एक किन्नर सामान खरीदने के लिए निकला था। उसी समय कुछ लोग वहां पर खड़े थे। उन्होंने किन्नर से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। किन्नर ने जब मना किया, उसी समय आवेश में आकर उन लोगों ने किन्नर को ही गोली मार दी। उसके बाद किन्नर लहलुहान होकर सड़क पर गिर जाता है, छटपटाने लगता है। नजदीकी लोग अस्पताल लेकर उसको जाते हैं। उसके बाद उसको आनन फानन में जिला अस्पताल गाजीपुर लेकर लोग आते हैं। नजदीकी थानाध्यक्ष नंदगंज प्रमोद सिंह ने कहा, सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। बदमाशों का जिगरा कहें बरहपुर बाजार में ही, जहां पर एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर उन्होंने किन्नर को गोली मार दी और गाजीपुर जिले में यह घटना सनसनी की तरफ फैली। और साफ गाजीपुर के आला अधिकारियों का भी यह कहना है कि उन बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा और जिला अस्पताल में चल रहा है उस किन्नर का इलाज। लेकिन गोली लगने से गाजीपुर जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर बदमाशों का जिगरा देखें, उन्होंने बरहपुर बाजार में ही किन्नर को मार दी गोली। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव। के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में मारपीट हुई, जो कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। अब इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए प्राचार्य ने 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है। अब मामला बताया जा रहा है कि जो पीड़ित था अपनी मां को लेके इलाज कराने आया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों में लापरवाही बरती जाने के कारण बहस हुई। बहस के दौरान मेडिकल कॉलेज के जो लड़के प्रैक्टिस करने आए हैं यहाँ, उनसे बुला के मारपीट हुई, जो कि वीडियो में दिख रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं और मारपीट किए। और वहीं शीशा भी टूटा हुआ है इमरजेंसी वार्ड का, जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है। इस तरह से वह बवाल करते हुए मौके पर पुलिस को सूचना मिलती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और मामले को सुलह समझौता कराती है। लेकिन अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है और देखने की बात यह है कि इस तरह से मेडिकल कॉलेज में बवाल आए दिन होता रहता है, लेकिन कार्रवाई तो होती है। लेकिन इस तरह से मेडिकल कॉलेज में और नहीं होना चाहिए, जबकि वहाँ इलाज जो होती है, डॉक्टर को भगवान माना जाता है, तो भगवान का रूप है, डॉक्टर को इलाज करना चाहिए। और इलाज के दौरान जब इस तरह से बवाल होती है तो कहीं ना कहीं दोषी डॉक्टर भी हैं, तो उनको दोषी मान पाकर वहाँ के जो प्राचार्य हैं मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने निलंबित कर दिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। वहीं लखीमपुर खीरी में एक कमरे में कोयले की अंगीठी काल बन गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता राम जी। लखीमपुर खीरी कोयले की अंगीठी बनी काल, 2 मासूमों की मौत, वहीं माता पिता गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर। आपको बताते चलें, थाना मैलानी क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 12 में बीती रात एक घटना निकलकर सामने आई। उस घटना से पूरे इलाके में एक तरीके से शोक की लहर दौड़ गई। आपको बताते चलते हैं कि वार्ड नंबर 12 में रहने वाले जो एक लोहार नामक जो व्यक्ति थे, उन अपने घर पे रात में कोयले की अंगीठी जो है वो जलाई गई थी। बाकायदा कमरा को गर्म करने के लिए किया गया था, लेकिन जो अंगीठी से जो निकला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इस तरीके से जहर घुला कि बच्चों की मौत हो गई। अब आपको बताते चलें, जो मृतक है उसमें एक लड़का है, एक लड़की है। 8 से 12 साल की दोनों की उम्र है। आपको बता दें कि जिस तरीके से घटना को लेकर एक इलाके में एक सनसनी फैल गई। जब सुबह हुआ तो दरवाजा जब नहीं खुला तो स्थानीय लोगों ने, पुलिस ने मौके पर आकर दरवाजे को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद जब देखा गया तो अचेत अवस्था में जो पति पत्नी थे अचेत अवस्था में मिले, वहीं बच्चों की मौत हो जा चुकी थी। इलाके में एक शोक की लहर दौड़ गई है। पूरे परिजन रोकते हुए बिलखते हुए देखे जा सकते हैं। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से राम सिंह। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दौरे पर हैं गुजरात में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पे हैं। बता दें कि जिस तरीके से लगातार गुजरात के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो बता दें उनके साबरमती आश्रम तक करीब 7 किलोमीटर लंबी रोड शो करेंगे। करीब 20 मिनट तक ये साबरमती आश्रम में रुकने के बाद शाम को दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। दोनों नेताओं के बीच संबंध बेहतर मधुर रहेंगे।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 9 जनवरी को ग्लोबल ट्रेड शो और 10 से 12 जनवरी तक वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समेटी का आयोजन होना है। इसके लिए पीएम मोदी ने 3 दिन तक गुजरात में ही रहेंगे। पीएम बुधवार को सुबह 10 बजे महात्मा मंदिर व कन्वेंशन सेंटर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समेटी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसी मौके पर दुनिया भर से गुजरात पहुंच रहे कारोबारी और निवेशकों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 2003 में उन्होंने इस समिति का उद्घाटन किया था। बता दें ग्लोवेस्ट यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से लगातार चल रहा था, तो उसका जो सबसे पहले शुभारंभ 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से किया था। जिस तरीके से वो पहले मुख्यमंत्री गुजरात के थे, तो गुजरात में सबसे पहले उन्होंने लागू किया था। लेकिन उसके बाद बता दें कि तमाम कारोबारी और जितने भी शहर के लोग हैं, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचना मौजूद हो गए हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। तो वहीं मैनपुरी में एक छोटी सी चूक बड़े हादसे की वजह बन गई। क्या है हादसा, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जुड़वा 2 बच्चियों की जलने से मासूमों की मौत हो गई है। पूरे मामले के अनुसार आपको बताते चले, ओछा थाना क्षेत्र के रहने वाले दिलीप उर्फ गौरव कुमार की 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी। रिद्धि और सिद्धि उनका नाम था। जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तभी उनको अलाव का सहारा देने के लिए शॉर्ट सर्किट के लिए नीचे चारपाई के नीचे अलाव रख दिया गया, जिससे चारपाई में आग लग गई और दोनों ही जो मासूम बच्चियां हैं झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। जिसके बाद उनको जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, जहां उनको हालत उनकी नाजुक देखते हुए सैफई पीजीआई के लिए रेफर किया गया है। जिसके बाद सैफई पीजीआई में उपचार के दौरान दोनों ही बच्चियों ने मौत हो गई है। परिवार के लोगों का रो के बुरा हाल बना हुआ है। मौके पर पहुंचे ओछा थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल का औचक निरीक्षण किया है और जानकारी जुटाते हुए बताया कि चीख पुकार की आवाज़ सुनने के बाद ग्रामीण और आसपास के लोग जो थे, उनके अड़ोसी पड़ोसी, वो उनके घर आ गए। जिसके बाद उन्होंने इस जले हुए सामान को निकलवाया गया। तो वहीं बच्चियां तब तक काफ़ी गंभीर रूप से जल चुकी थी और उनके परिवार के लोगों का जो रोने का हाल बुरा हुआ होता। जिसके बाद अभी दोनों का शवों का पोस्टमार्टम सैफई पीजीआई में कराया जा रहा है। तो वहीं मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।